नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 8 जून से 14 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, एक्वेरियस है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। जब गोचर खत्म हो जाएगा चंद्रमा का एनालिसिस, तो मैं हफ्ते के शुभ रंग, शुभ अंक और कुछ डूज एंड डोंट्स हफ्ते के लिए बताऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, मीन में। ये होगा 9 जून को सुबह के 3 बजे। 8 जून को वो कुंभ में रहेंगे, वो हम कवर कर चुके हैं, तो वहां पे वापस नहीं जाएंगे। 9 जून को सुबह 3 बजे आएंगे और 11 जून सुबह 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। छठे घर के स्वामी हैं, अपने से त्रिकोण में बैठे हैं, उपचय भाव के स्वामी हैं, तो ये प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है, चीजें आगे बढ़ती हुई दिखा रहा है। धन का लाभ हो सकता है, फंसे काम पूर्ण हो सकते हैं, लीगल काम पूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा मीन में है, बृहस्पति की राशि, बृहस्पति कर्क में है चंद्रमा की राशि, तो बहुत सुंदर परिवर्तन योग बना है और ये निरंतरता से अगले 1 साल तक हर महीने में एक बार बनेगा। हाँ, गुरु कुछ टाइम के लिए आगे चले जाएंगे तो वो 2-2.5 महीने में नहीं बनेगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1 साल के लिए। तो धन और छठे में जब परिवर्तन योग बनता है तो अटका पैसे का काम, धन से संबंधित कार्य, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, जहां भी भौतिकता आ गई, जहां पे भी मेटेरियलिस्टिक चीजें आ गई, उसमें जो भी आपके काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। ये जो चंद्रमा है इन पर गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु खुद आपके धनेश और लाभेश है, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी है। लीगली जो काम फंस रहे थे, और चंद्रमा क्योंकि उपचय भाव के स्वामी है, बृहस्पति भी उपचय भाव के स्वामी है, तो गति जीवन में रहेगी। तो हफ्ते की शुरुआत तो आपकी बहुत अच्छी दिख रही है। एक ही प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम भी नहीं है, शनि के साथ है जो लग्नेश है, तो छठे घर और लग्नेश साथ में बैठे हैं, यानी कि फिर से गति दिख रही है। लेकिन छठा भाव और ये शनि 12वें घर के स्वामी में, तो ये छठे और 12वें का मिलन और लग्नेश का मिलन मारक भाव में हो रहा है, तो हेल्थ सडनली बिगड़ सकती है। और क्योंकि विषदोष है उसको नहीं हम नकार सकते, तो वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है जो आपको प्रॉब्लम देगी। तो आई थिंक वाणी की कटुता पर नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज ये समय जो है आपका ठीक ही दिख रहा है। कई काम बन सकते हैं अगर आपने वाणी पर कंट्रोल कर लिया तो। नवांश कुंडली ग्रोथ का टाइम है, दशांश कुंडली। कार्य क्षेत्र में जितना हो सके ना अपने आप को और अथॉरिटेटिव बनाइए, और वो स्किल्स से, नॉलेज से और स्टेबिलिटी से ही आएगा। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ क्लैरिटी नहीं है, उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, अभी के लिए तो ठीक ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स प्रेजेंट में रहिए। अभी आप या तो फ्यूचर में भाग रहे हैं या अतीत में।
सेहत, पुराने रोग तंग करेंगे, खाने से संबंधित प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी, रेंट आउट हो सकती है। 11 जून को चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मेष में सुबह 9 बजे, और 13 जून सुबह के 10 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, पुनः एक उपचय भाव का स्वामी दूसरे उपचय भाव का स्वामी साथ में है, और तीसरे घर का एक्टिवेशन तो बहुत अच्छा है। गतिमान ये हफ्ता दिख रहा है अभी तक का, तो कई काम आपके बनेंगे। चंद्र मंगल योग बहुत अच्छा होता है। मंगल भले ही शनि के लग्न, शनि के लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते, लेकिन आपके दो उपचय भावों के स्वामी है, कर्मेश है, तो 3 उपचय भावों का मिलन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हफ्ते का ये भाग भी आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। काम आगे बढ़ेंगे, गति मिलेगी, तेज गति मिलेगी, चेष्टा रहेगी, अपने ऊपर विश्वास रहेगा, हिम्मत रहेगी, पराक्रम रहेगा, अपनी स्किल्स पर विश्वास रहेगा, डरेंगे नहीं काम को स्टार्ट करने के लिए, रिस्क लेंगे, चैलेंजेस को स्वीकार करेंगे, तो बहुत अच्छा समय है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, और केतु का प्रभाव भी है, यानी कि अपनी गलतियों को समझने का मौका, अपने स्किल्स को बेटर करने का मौका, चुनौतियों को पूर्ण करने का मौका। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपका बहुत अच्छा है। ये दोनों ही ग्रह नवम को देखेंगे तो भाग्य का भी कनेक्शन हो गया, और चंद्र मंगल योग अपने आप में कुछ हटकर करने के लिए जाना जाता है, तो ये योग बहुत श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली, कई इच्छाएं पूरी होने वाली है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, केवल काम पे फोकस कीजिए, जो भी आपका काम है, बिजनेस, थोड़ा शांत रहिएगा, रिस्क यहाँ पे नहीं लेने। पहला भाग अच्छा है, यहाँ पे नहीं। लव लाइफ, शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। वैवाहिक जीवन सेम कहूंगा, इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो कभी कभी थोड़ा सा कम बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने का टाइम है, और दिख भी रहा है कि कॉन्फिडेंट टाइम आपका जाएगा। सेहत, गले की प्रॉब्लम, ईएनटी से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। 13 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं। अब यहाँ पे उच्च की अवस्था के हो गए तो कुछ अच्छा भी होगा। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। चौथे घर के स्वामी सप्तम के स्वामी के साथ बैठे हैं, सॉरी छठे घर के स्वामी सप्तम के स्वामी के साथ बैठे हैं। बिजनेस में कुछ बड़े चेंजेस लाना चाहते थे, उसका मौका मिल सकता है। कोई लीगल प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था वो सॉल्व होगा। घर में कुछ उलझने चल रही थी, थोड़े बहुत सॉल्व हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अमावस्या दोष बन रहा है, और कारको भावनाशय दोष बन रहा है, और विष दोष। तो मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से देखिए कितना डिमांडिंग, कितना टफ टाइम दिख रहा है। कभी कभी होता है कि जीवन वैसे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हमारा मन ही साथ नहीं दे रहा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप देखिए कई लोगों के पास भरपूर पैसा होता है, घर होता है, आलीशान सब कुछ होता है, लेकिन मन बहुत व्यथित होता है। कितने लोग आप देखेंगे कि दुनिया भर का पैसा है और वो कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं, कोई अटेम्प्ट कुछ कर लेते हैं चीजों का, कि वो व्यक्ति बाद में सोचता है कि इसको किसकी चीज की कमी थी। कमी मन की ही होती है, मन के एरियाज में, इमोशनल एरियाज में ही होती है। क्योंकि अंततः हमें इमोशनल हैप्पीनेस ही खुश करती है, या वही परिपूर्ण करती है, और हम उसी के पीछे नहीं भाग के बाकी सब चीज़ों के पीछे भागते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे इमोशंस हमसे क्या मांगते हैं। तो ये वैसा ही टाइम है जब इमोशनली बहुत हॉलो फील करेंगे। तो जितना हो सके ना, उन लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जिनको आप ट्रस्ट करते हैं। अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं है तो किसी के साथ टाइम मत बिताइएगा, अकेले टाइम बिताइएगा। मानसिक रूप से बहुत टफ टाइम रहेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच यहां पर हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि डिटैचमेंट रहेगा बहुत, जैसे अभी मैंने चर्चा करी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फिर भी ठीक है, काम ठीक करेंगे। बिजनेस में ना आपको थोड़ा कोशिश करनी है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। लव लाइफ ठीक है, वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन कम्युनिकेशन पर काम करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। वैवाहिक जीवन दिक्कत दिख रही है, बहुत बड़े झगड़े होंगे। पैसों को लेकर हो, भावनात्मक, इन लॉस के कारण स्टूडेंट्स कंफर्ट जोन से निकलिए, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार। सर्वाष्टक में आपका
चौथा भाव ही बलि है। हफ्ते का अंतिम भाग भावनात्मक तौर पर बहुत कठिन होगा। फैमिली में थोड़ा किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा अपने जीवन में मेडिटेशन आदि अपनाइए इस हफ्ते। अपनी खुशी पर ध्यान दें। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बनने की भी आवश्यकता नहीं होती। जो जितना अंडरस्टैंडिंग बनता है ना, लोग उसको उतना मूर्ख समझते हैं, ये सत्यता है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा ना, लोग उसको मूर्ख समझेंगे। बल्कि वही व्यक्ति सबसे अच्छा है, क्योंकि वो लोगों का दुख दर्द समझता है। आज के जीवन में जो एम्पैथ्स होते हैं, यानी जो एम्पैथी रखते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे आसपास एम्पैथ लोग रहें, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके दुख दर्द को अपना समझता है, लोग उसको नोच खा जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनना भी कोई अच्छी चीज नहीं है। ये हफ्ता थोड़ा ना आत्ममंथन पर दीजिए, उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा दिख रही है। शुभ अंक है आपका 2 और 9। शुभ रंग है आपका पीला, सफेद और गोल्डन। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान जी को पेड़े अर्पण करने हैं। शनिदेव को फलों का भोग लगाना है। हनुमान जी को घी का दिया, शनिदेव को सरसों के तेल का दिया। शनि चालीसा का 2 बार पाठ, हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।